हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इनवर्स जो मैट्रिक्स का हम गॉस जॉर्डन मेथड से कैसे फाइंड करते हैं। इसे एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन मेथड भी कहते हैं। तो इससे इस मेथड से ये काफ़ी अच्छा मेथड है। इससे आसान है। ये जो हम एडजॉइंट निकालते हैं फिर उसका डिटरमिनेंट निकालते हैं, वहाँ पे डबल डबल काम करना पड़ता है। यहाँ पे एक ही काम करना, रो को चेंज करना, रो के एलिमेंट को हमें क्या करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स जैसी होती है उसके सेम जैसे एलिमेंट बनाना। हम क्या करते हैं, इसको करने के लिए हम एज्यूम करके चलते हैं कि जो मैट्रिक्स है, हमारी गिवन मैट्रिक्स है, वो इक्विवेलेंट है किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहला जो गिवन मैट्रिक्स है उसको लिखो। क्या क्या, 3 6 -1 5 इक्विवेलेंट मानते हैं हम किसके, आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या हो जाएगी, 1 0 0 1। अब देखो यहाँ पे काम क्या करना है हमें, ये जो मैट्रिक्स है लेफ्ट हैंड साइड वाली ए मैट्रिक्स, इसको हमें क्या कर देना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स चेंज कर देना। कैसे चेंज करेंगे, हम एलिमेंट्स को चेंज करेंगे। जो काम हम ए मैट्रिक्स में करेंगे वही जो दर की मैट्रिक्स है वही काम हमें इसमें करना है एक ही टाइम पे। ठीक है। तो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स कैसी होती है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, इस टाइप से बनाना है। तो मुझे 3 को 1 बनाना है। 3 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, देखो यहाँ पे ध्यान रखना, जब हम ट्रांसफर जब भी ऑपरेशंस लगाते हैं मैट्रिक्स में, तो हम किसी भी नंबर किसी भी रो में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है। नंबर का ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है। तो मुझे यहाँ पे 3 को 1 बनाना, मैं क्या करूंगा, 3 में से अगर नीचे से 2 घटा दूं मैं, तो मुझे यहाँ पे ये 1 मिल जाएगा। ठीक है। तो यही लगाऊंगा मैं क्या करूंगा, ये रो 1 है, ये रो पे हम क्या लगाएंगे, ऑपरेशन लगाते हैं। ये रो 1 है, ये क्या है, रो 2। सेम ही है इसकी, ये रो 1 और इसकी ये रो 2। अब देखो मुझे 3 को 1 बनाना था, मैं क्या सोच सकता हूँ, या तो 3 का डिवाइड कर दूं। 3 का डिवाइड मत करो, यहाँ पे ये फ्रैक्शन में आ जाएगी चीज, 1/3 हो जाएगी ना। दूसरा तरीका हम देख पा रहे हैं कि हम ऐसे भी तो बना सकते हैं, ये 3 में से इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे हो जाए ये -2। आगे क्या है हमें उससे कोई मतलब नहीं है, केवल इन दोनों एलिमेंट पे फोकस करो। पहले मुझे 3 को 1 बना, इसे 3 को 1 बनाना, मैं कैसे कर सकता हूँ, 3, ये 3 लिखा, अगर इस वाले इसमें 2 की मल्टीप्लाई कर दूं तो ये -2 हो जाएगा, फिर इन दोनों को ऐड कर दूं तो 3 -2 कितना हो जाएगा, 1, जो कि मुझे मैट्रिक्स चाहिए ही। ठीक है। तो हम यही करेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो पहली मैट्रिक्स में से दूसरी मैट्रिक्स में 2 का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दे रहे हैं। तो पहला ऑपरेशन जो लगाया हमने वो क्या हो गया, यहाँ पे हम लिखते कैसे हैं, ऐसे जो जिस रो में हम लगा रहे हैं उसको लिखते हैं। पहली रो के लिए लगा रहे हैं हम, फिर ऑपरेशंस क्या लगा रहे हैं हम, R1 को सेम रख रहे हैं। ठीक है। प्लस क्या कर दे रहे हैं हम, दूसरी जो R2 है उसमें 2 के मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है। और उसको ऐड कर दे रहे हैं पहली मैट्रिक्स के साथ। तो यही काम करना है हमें। यहाँ पे देखो हमारी जो मैट्रिक्स हो जाएगी, इसके बाद उसको लिखते हैं यहाँ पे। यहाँ पे ये 3 है, 3 इसमें मल्टीप्लाई की है हमने -1 में, -3 इंटू यहाँ पे ये हो जाएगा। मैं यहाँ पे साइड में लिख लिख के दिखाता रहूंगा हर एलिमेंट। ये 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय इसका एलिमेंट कितना है, ये -1। तो ये कितना होगा, 3 -2 यानी 1। ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 1 लिखूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है। ऐसे इसे 6 माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू क्या, 5। 6 + 2 × 5, इस वाले सब के लिए कम, पूरी रो के लिए ये R1 3 6 1 0 सब को चेंज करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 प्लस ये हो जाएगा 5 दूनी 10। ठीक है। 10 और 6 16 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे 16 लिखूंगा। कितना हो जाएगा, ये 16। ठीक है। नेक्स्ट अब क्या करूंगा, यहाँ पे तो ये चेंज हो गए, दूसरी वाले को तो चेंज करना है नहीं मुझे, उसको सेम रखूंगा। अब इधर वाली मैट्रिक्स में आओ, पहली रो के लिए वही काम करना। मुझे क्या करना है, यहाँ पे पहली वाली रो में क्या करना, दूसरी वाली रो का डबल कर देना। तो 1 + 2 × 0 कितना देगा, मुझे 1 ही देगा। तो मैं 1 लिख दूंगा यहाँ पे। नेक्स्ट 0 का, तो ये क्या हो जाएगा, R1 यानी 0 प्लस 2 इंटू जो R2 है, R2 कितना है, ये 1 इसके नीचे।
नीचे वाला एलिमेंट देखना, तो मुझे कितना मिल जाएगा 2, तो मैं लिख दूंगा वहां पे 2। मुझे बस R1 चेंज करनी थी, बाकी की रो को मुझे सेम रखना था। अब यहाँ पे देखो ये 1 बन चुका। नेक्स्ट हमारा टारगेट है -1 को 0 बनाना। -1 को 0 कैसे बनाऊंगा मैं? इस वाले -1 को 0 बनाना है मुझे, ठीक है। पहले टारगेट था मेरा 3 को मैंने क्या कर दिया 1 बना दिया, काम खत्म। एक बात ध्यान रखना, जो हमने चेंज कर लिया है उसको चेंज नहीं होने देना, ठीक है। तो मुझे -1 को 0 बनाना, अगर मैं इस वाले -1 को 1 के साथ ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा। तो मैं क्या कह सकता हूँ, मुझे R2 को चेंज करना है इस बार। मैं क्या करूंगा, R2 को R1 के साथ ऐड कर दूंगा। मुझे बस उसी एलिमेंट को देखना है जिस पे मुझे वर्क करना। तो -1 को मुझे 0 बनाना था। मैं देखता हूँ कि -1 में अगर ये ऊपर वाला 1 ऐड कर दूं तो 0 हो जाएगा। ये क्या है, ये R2 है, ये R1 है। तो यही ऑपरेशंस लगाऊंगा मैं यहाँ पे, इसको लिख देता हूँ यहाँ पे। तो ये हो जाएगा, दोनों रो को ऐड कर देना आप केवल। पहली रो तो सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं, क्योंकि इस बार क्या चेंज कर रहे हैं हम, R2 को, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 1 + 1 हो गया, ये 0। हम जो चेंज करते हैं, मैं एक बार बता दूं किस टाइप से करते हैं। इस तरह से करते हैं, पहले -3 को, -1 को, फिर 5 को, फिर 6 को, इस तरह से चलते हैं, ठीक है। किस तरह से चलते हैं, इस तरह से चलते हैं। 2x2 के केस में 3x3 का होगा, उसमें बताऊंगा कैसे चलते हैं, ठीक है। पहले 3 को चेंज करेंगे, फिर -1 को, फिर 5 को, फिर 6 को। तो यहाँ पे देखो, फिर अगला क्या हो जाएगा, -1 + 0, ये 0 हो गया था। 5 + 16 हो जाएगा कितना, 21। नेक्स्ट अगली मैट्रिक्स का सेम रखना है मुझे, ये 1, ये 2। यहाँ पे हो जाएगा, ऐड करो 0 + 1, दोनों रो को ऐड कर देना, 1 हो जाएगा, 1 + 2 हो जाएगा 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट मेरा टारगेट है 21 को 1 बनाना। और एक बात ध्यान रखना, 21 को 1 बनाना है। 21 को 1 बनाने, अब देखो 21 को मुझे 1 बनाना। अब मैं 0 को चेंज कर चुका हूँ इसके रो में, जो अब मुझे 0 को चेंज होने से बचाना है। तो मैं क्या करूंगा, जो एक बार मैंने चेंज कर दिया उसको चेंज नहीं होने देना। मुझे 21 को बनाना 1, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अकॉर्डिंग। तो मुझे क्या बनाना, 1 बनाना। तो मैं क्या करूंगा, डिवाइड कर दूंगा। देखो अगर मैं कोई ऑपरेशंस लगाता हूँ तो उसके साथ 0 के साथ वो चीज ऐड ही या सब्ट्रैक्ट ही होगी, तो इसका मतलब 0 चेंज हो जाएगा। इसका मतलब वो तरीका तो ठीक नहीं है। मैं क्या करता हूँ, डिवाइड कर सकता हूँ, क्योंकि 0 में डिवाइड करूंगा तो 0 ही रहने वाला है, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी है, जो एलिमेंट मैंने चेंज कर दिया वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर तुमने चेंज कर दिया फिर तुम मिस्टेक कर जाओगे, ठीक है। तो मुझे 21 को 1 बनाना। 21 किस में आता है, रो 2 में। तो इस बार मुझे किस पे ऑपरेशन करना, सेकेंड रो पे। मुझे क्या करना, 21 को 1 बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, 21 का डिवाइड कर दूंगा, ठीक है। रो 2 में इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ा, 21 का डिवाइड कर दूंगा मैं। तो कर दो डिवाइड, रो 2 में हर एक एलिमेंट को 21 से डिवाइड। तो ये कितना आ जाएगा, ये हो गया 1, ये 16। 0/21 कितना हो गया, 0/21, 0। 21 को 21 से डिवाइड किया, हो गया 1। सेकेंड मैट्रिक्स में क्या करूंगा मैं, हर एक एलिमेंट जो होगा उसका 21 से डिवाइड कर दूंगा, ये हो जाएगा 1/21। और ये कितना हो जाएगा, 3/21, ठीक है। अब आगे देखो, यहाँ पे देखो, अब ये 1 हो गया। अब मुझे 16 को बस क्या करना, 0 बनाना। 16 को 0 बनाना। मैं कैसे बना सकता हूँ 16 को 0, देखो मुझे 1 को भी 0 होने, 1 को भी चेंज होने से बचाना किसी भी हाल में। तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ध्यान से देखो, ये 16 अगर यहाँ पे 15 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, इसमें 15 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो 16 - 15 हो जाएगा 1, यानी R1 - 15 की मल्टीप्लाई कर दो R2 में, तो मेरा काम बन जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्या लगाने वाला हूँ, मैं जो लगाने वाला हूँ R1 के लिए चेंज करने वाला हूँ, मैं क्या करने वाला हूँ, R1 में से माइनस कर दूंगा किसका, इसका 15 टाइम्स, ठीक है, R2 का। तो बस इस ऑपरेशंस को लगा दो, ये 16 किस में हो जाए, सॉरी 16 को तो मुझे 0 बनाना है ना। यहाँ पे ध्यान से देखो, 16 को किस में बनाना है, मुझे 0 बनाना है। इस वाले एलिमेंट को देखो, तो 0 बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 16 - 16, यानी मैं किसकी मल्टीप्लाई करूंगा, 16 की मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है। तो 16 का मल्टीप्लाई कर देंगे R1 में, और सॉरी R2 में, उसे घटा देंगे R1 में से। तो मैं क्या करता हूँ, देखो मैं क्या करता हूँ, इस लेफ्ट हैंड साइड के पार्ट को सेपरेट कर देता हूँ, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड का पार्ट सेपरेट कर दिया मैंने।
इसको सॉरी इरेज कर दिया। अब देखो यहाँ पे मैं इसको पार्ट को लिख देता हूँ जो बाकी का बचा हुआ। 16 का मल्टीप्लाई करना और उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देना, तो ये लेफ्ट हैंड साइड की मैट्रिक्स हो जाएगी। ये कितनी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, 1 माइनस जीरो की मल्टीप्लाई 16 करेंगे तो 16 वो जीरो ही देगा, यानी 1 ही रह जाएगा। ये R1 को चेंज कर रहा हूँ मैं। 16 माइनस इससे 1 की 16 से की तो 16 हो गया, 16 माइनस 16 हो गया मेरा 0। सेकंड रो तो सेम रखनी है क्योंकि पहली रो पे ही मुझे वर्क करना। अब सेकंड जो हो गई इधर, ये थोड़ा ध्यान से करना। तो मुझे क्या करना, 1 माइनस यहाँ पे लिख देता हूँ 16 से मल्टीप्लाई करना किसमें, 1/21। तो ये हो गया कितना, 1 माइनस 16/21, यानी इसको मैं सोल्व करूंगा कितना आ जाएगा, ये 5 एलसीएम लेने के बाद 21 माइनस 16 यानी 5/21। तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 5/21। ठीक है, इसको मैं इरेज कर दूं नीचे का पार्ट। नेक्स्ट इसी टाइप से इस वाले के लिए निकालो, 2 के लिए 2 माइनस 16 मल्टीप्लाई बाय 321। तो 2 में से मुझे क्या करना, 16 टाइम सब्ट्रैक्ट कर देना किसका, 3/21। तो ये कितना बचेगा, यहाँ पे कितना बचेगा, ये हो जाएगा 42, वो बचा कितना 48/21। कितना बचा ये, -6/21। 3 से कैंसिल कर दो, -2/7। तो ये कितना आ गया यहाँ पे, -2/7। ठीक है, बाकी का पार्ट इरेज कर दे रहा हूँ मैं। R2 को तो मुझे क्या रखना, सेम ही रखना, क्योंकि बस ऑपरेशन जो मैंने लगाया वो किस पे, R1 पे। तो ये कितनी रह जाएगी, 1 और 3, 1 नहीं सॉरी 1/21। यहाँ पर ध्यान से देखो नीचे वाली, 1/21 और ये हो जाएगा 3/21। ठीक है, इस तरह से हम 2/2 की मैट्रिक्स थी उसका इनवर्स निकालते हैं। तो यहाँ पे ए इनवर्स जो आ चुका है वो किसके इक्वल आ चुका है हमारा, 5/21 -2/7, 1/21 और ये कितना आ गया, 3/21। ठीक है, इस तरह से हम क्या क्या निकालते हैं, इनवर्स निकालते हैं। देखो काफी आसान मेथड है, बस रो ऑपरेशंस लगाना और कुछ नहीं। ठीक है, रो पे ऑपरेशंस करते हैं इसकी, इससे ज्यादा कुछ नहीं करना। बस ये ध्यान रखना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनानी है मुझे लेफ्ट हैंड साइड, जो गिवन मैट्रिक्स है उसकी जगह मुझे क्या करना, आइडेंटिटी मैट्रिक्स में चेंज कर देना। ये 2/2 का एग्जाम्पल था। अगले वीडियो में मैं 3/3 का एग्जाम्पल लूंगा और उसको करके दिखाऊंगा। ठीक है, मैं 4/4 का भी करके दिखाऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ओके, थैंक यू, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।